हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार से शुक्रवार तक जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि नेशनल इमरजेंसी के वक्त हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई का नेशनल प्लान भी पूछा है। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई की डिटेल भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की कीमत पर भी सवाल उठाया। पूछा कि राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग कीमत क्यों है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हम हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक नहीं लगाएंगे। कोरोना पर डे टू डे सुनवाई भी करेंगे। गौनिका अरोड़ा हमारे संवाददाता इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौनिका, और क्या खास बातें आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही हैं? देखिए, स्वतः संज्ञान जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया था वो मामला था जिस पर आज सुनवाई हुई। फिलहाल जो वक्त है राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को फाइल करने के लिए दिया गया है। शुक्रवार दोपहर को इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन जो जवाब केंद्र सरकार से इस बारे में मांगे गए हैं, देखिए पिछली बार एफिडेविट फाइल करने को बोला गया था, वो एफिडेविट तो केंद्र सरकार की तरफ से फाइल किया गया है। लेकिन अब नए और सवाल केंद्र सरकार से पूछे गए हैं। पहली बात तो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कि इस वक्त कितनी डिमांड है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। इसके अलावा जो रेमडेसिविर है, जो और कई ऐसी इंजेक्शंस हैं या कई ऐसी दवाइयां हैं जिनकी होर्डिंग इस वक्त चल रही है, जो इस वक्त बाजार में ज्यादा कीमतों पे बिक रही है या फिर मिल ही नहीं रही हैं, उन चीजों को लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से जवाब मांगा है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनकी जो अलग अलग कीमत इस वक्त कंपनियों की तरफ से तय की गई है, जो 1 मई से लागू होंगी, उसको लेकर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया कि आखिर ये जो कीमत है ये अलग अलग क्यों है, इसका आधार क्या है। साथ ही साथ राज्यों की तरफ से कई शिकायत आ रही है। कुछ राज्य ये कह रहे हैं, जैसे दिल्ली की तरफ से ये कहा गया कि राजस्थान से जो ऑक्सीजन आ रही है उनके लिए वो राजस्थान सरकार की तरफ से रोकी जा रही है। इसको लेकर जो क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की तरफ से भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया। ये सारी चीजें अब कोर्ट में एक साथ होकर अब शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार को भी शुक्रवार तक का वक्त दिया गया है। राज्य सरकारें जो एफिडेविट फाइल करना चाहती हैं, वो एफिडेविट जिसमें जो भी उनकी परेशानियां इस वक्त उन्हें आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या इस वक्त उनकी तैयारियां चल रही हैं और क्या केंद्र सरकार से वो क्या डिमांड कर रहे हैं, ये सारी चीजें अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस पर सुनवाई होगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक तक टिप्पणी भी की है कि हाई कोर्ट जो है वो अपने मामले में जो भी इस वक्त सुनवाइयां चल रही है वो उसमें चल सकती हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन इस पूरे मामले में नेशनल क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक मूक दर्शक के तौर पर नहीं रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट का दखल जरूरी है और एक नेशनल प्लान जो है वो केंद्र सरकार कोर्ट में फाइल करेगी और उस पर सुनवाई होगी। सख्ती कोर्ट की तरफ से दिखाई जा रही, लेकिन किसी तरह का डायरेक्शन अभी नहीं है, क्योंकि एफिडेविट सरकारों की तरफ से जवाब आने के बाद ही हम सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।